Hello, bachcho. Let's see the question first. The question says that the alternate discs of iron and carbon having same area of cross section are cemented together to form a cylinder whose temperature coefficient of resistivity is zero. The change in temperature of two alternate discs is same. The ratio of their thickness and ratio of heat produced in them is found out. The resistivity of iron and carbon at 20 degrees Celsius are 1 10 power minus 7, 3 10 power minus 5 ohm meter, and their temperature coefficient of resistance are 5 10 power minus 3 and minus 7.5 10 power minus 4 degrees Celsius respectively. Thermal expansion is neglected. Delta R1 plus delta R2 is equal to 0, where delta R1 and delta R2 are increase in resistance of iron and carbon respectively with rise in temperature, because combined temperature coefficient of resistivity is given as 0. Ratio of heat produced them is first 0.51, second 1, third 0.15, fourth 2. सो स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. तो की कंसेप्ट इज रेजिस्टेंस. तो बच्चों टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस with temperature. देखो बच्चों, आपका अगर टेम्परेचर बढ़ाओ तो रजिस्टर बच्चों, अगर इन केस ऑफ कंडक्टर्स आपका बढ़ता है, सेमी कंडक्टर्स केस में आपका ये घटता है. अब यहाँ पर देखो तो यही केस हो रहा है बच्चों. आपका आयरन है, आयरन आपका मेटल है और कार्बन आपका सेमी कंडक्टर है. तो उस केस में आपका आयरन केस में अगर आप बढ़ाओगे बच्चों टेम्परेचर, तो क्या होगा, आपका बढ़ेगा. तो इसका टेम्परेचर का ऑप्शन बच्चों पॉजिटिव है. और कार्बन केस में बच्चों आपका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है, तो इसलिए आपका निगेटिव है. तो आपको पता है आर क्या होता है, रो एल बाई ये होता है. और टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेजिस्टेंस में इंक्रीज होता है, आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये होता है. अब यहाँ पर देखो जो दो आपके रेजिस्टेंस है, आयरन और कार्बन. तो उनका बच्चों सीरीज में अगर इक्विवेलेंट निकालो, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2. और डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 क्या है, जीरो है, क्योंकि आपका टेम्परेचर बच्चों आप टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है. सो डेल्टा आर इक्वलेंट जीरो है. डेल्टा आर इक्वलेंट क्या होगा, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 जीरो होगा. डेल्टा R1 क्या होगा बच्चों, यहाँ से देखो तो आर नॉट, यहाँ पर आर नॉट तो बच्चों कांस्टेंट है. यहाँ पर देखो तो डेल्टा R1 क्या होगा, आर नॉट अल्फा डेल्टा टी. आर माइनस आर नॉट क्या होगा बच्चों आपका, आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, ये होगा. तो ये है बच्चों आपका डेल्टा R1. तो क्या लिखोगे आप, आर नॉट डेल्टा आर नॉट अल्फा 1. यहाँ पर डेल्टा टी भी बच्चों सेम है, टेम्परेचर में इंक्रीज आपका, प्लस आर, यहाँ पर आर नॉट 1 कर देते हैं, आर नॉट 2 अल्फा 2 डेल्टा टी फिर भी जीरो. तो क्या आ जाएगा बच्चों आपका, आर नॉट 1 अल्फा 1 डेल्टा टी विल बी इक्वल टू माइनस आर नॉट 2 अल्फा 2 डेल्टा टी. डेल्टा टी कट गया. आर नॉट 1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, रो 1 L1 बाई ए. अल्फा 1 will be equal to minus rho 2 alpha 2 L2 by A. ये कट गया बच्चों. तो यहाँ से देखते हैं आपका, देखो रो 2 बच्चों आपका ऐसा, आपका ऐसे सॉरी अल्फा 2 आपका ऐसा है, राइट, माइनस में है. सो यहाँ से अगर आप देखो, सो रो 1 L1 बाई रो 2 L2 कितना आ जाएगा बच्चों आपका, माइनस अल्फा 2 बाई अल्फा 1, ये आ जाएगा. अल्फा 2 कितना है बच्चों आपका, माइनस 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. तो बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अपॉन अल्फा 1 कितना है, 5 इंटू 10 पावर माइनस 3. तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 0.15 आ जाएगा. अब हमसे पूछा रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस. देखो बच्चों, हीट प्रोड्यूस का जो फॉर्मूला होता है, इसको लिख इस पे करते हैं. रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस हमसे पूछा गया है. सो जो एच क्या होता है बच्चों आपका, आई स्क्वायर आर टी. तो अगर मान लो H1 किसी फिक्स टाइम के लिए मान लो हीट प्रोड्यूस आप जो करंट फ्लो करवा रहे हो, तो H1 क्या होगा, आई स्क्वायर, सीरीज में सेम करंट R1T. H2 क्या होगा आपका, आई स्क्वायर R2T. जब बच्चों H1 बाई H2 करोगे,
तो आई स्क्वायर टी कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपका R1/R2। आर क्या होता है ρl बाई ए, तो ए तो सेम है बच्चों, तो क्या आ जाएगा ρ1L1/ρ2L2। और यही बच्चों किसके बराबर है आपका, ρ1L1/ρ1L2 आपने लिखा है अभी, किसके बराबर है आपका 0.15 के बराबर है। तो इसी ये किसके बराबर कह सकते हैं हम, 0.15 के बराबर, ये आ जाएगा 0.15, ये रेशियो आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।